बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसे अगर एक कमरे का आपका यह छोटा सा घर है। अब हमारा घर बिल्कुल छोटा सा है, एक कमरा है, एक सेहन है और फिर एक आगे ड्राइंग रूम है। छोटा सा हमारा घर है, लेकिन अगर हम घर को समेट के रखें, सारा कुछ सेट करके रखें, तो कैसे हम अपने छोटे से घर को भी साफ़ सुथरा और मैनेज रख सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि छोटे बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल होता है। पहले जब बच्चे छोटे नहीं थे तब तो बिल्कुल हर टाइम पे ना घर सिमटा-सिमटाया रहता था, लेकिन बच्चों की वजह से माशाल्लाह से बहुत रौनक होती है। और फिर मुझे भी ये होता है कि ठीक है, बच्चों वाला घर ऐसा ही होता है। अब हर टाइम मैं ये कोशिश नहीं करती कि बिल्कुल साफ़-सुथरा नीट क्लीन रहे घर। तो जब बच्चे छोटे हो ना, तो ये ऐसे करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की वजह से ही रौनक होती है। और छोटे बच्चों की वजह से कहीं उनके खिलौने फैले हुए हैं, कहीं अगर सर्दी है तो उनके कपड़े या कुछ ऐसे का होता है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो घर खुद ब खुद ही आपका नीट क्लीन होता जाता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब बंदा कोशिश कर रहा होता है कि बच्चों के साथ मैनेज कर लें, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें घर में ख़ास तौर पे आपका बेडरूम साफ़-सुथरा है, आपका जो बैठने के लिए बाहर एरिया वो साफ़-सुथरा है ना, तो पूरा घर आपका खुद ही सिमटा हुआ लगता है। लेकिन इसके बरक्स आपके कमरे में बेड पे बहुत कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, तो अचानक से कोई आ जाए तो बैठने की जगह भी ना हो, तो फिर ऐसे लगता है कि तब बहुत ज़्यादा ना घर फैला हुआ लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह नाश्ते के बाद सबसे पहले तो मैं किचन में बर्तन वगैरह समेट लूँ, किचन का एरिया काउंटर टॉप वो साफ़ क कर लूँ। और उसके बाद जैसे ही कमरे में आती हूँ, तो कमरे को पहले जो ये ब्लैंकेट वगैरह वो तो सुबह को ही उठा लेती हूँ। लेकिन उसके बाद जो कमरे की बेडशीट और दूसरी चीज़ें होती हैं ना, वो हाथ के हाथ मैं उनको साफ़ कर लूँ। लेकिन अगर इसी दौरान आप सुस्ती कर लें या कुछ और काम शुरू कर दें, तो ये जो फैलावा होता है ना, ये फिर सारा दिन सुस्ती की तरह ना साथ ही चलता है। तो कोशिश करें सुबह उठ के जैसे ही उठें, तो पहले बेड को अपने को साफ़ कर लें, बाद में अगर किचन का काम करने के बाद किचन समेट लें। तो ये 2 मेन काम होते हैं, अगर आपने ये कर लिए ना, तो फिर आपका कमरा, घर जो है ना काफ़ी हद तक साफ़-सुथरा और नीट क्लीन रहता है। इसके साथ ही अगर आपने और जैसा कि अब माशाल्लाह से ईद आ गई है, ईद की तैयारी में ईद की सफाइयाँ भी साथ-साथ चलती हैं, तो उसके साथ अपने बच्चों को इग्नोर मत करें, बच्चों के खाने के लिए कुछ ना कुछ हेल्दी बनाते रहें। आज अब बच्चों ने मेरे से फ़रमाइश की थी, आज नहीं सॉरी कल, आज का व्लॉग तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये वीडियो मेरी कल दोपहर की है। तो बच्चों ने फ़रमाइश की थी जी हमें चॉकलेट केक बना दें, तो मैं बच्चों को अक्सर घर में ही बना देती हूँ स्पंज केक। तो कभी-कभी तो पहले-पहले तो मेरे से ठीक नहीं बनता था, बहुत हार्ड बनता था। लेकिन अब जब से मैंने ना इस सारी रेसिपी में पहले मैं ना दूध ऐड नहीं करती थी। जो मैंने रेसिपी पहले देखी हुई थी जिसके मुताबिक मैं बनाती थी ना, उसमें सिर्फ़ अंडा, घी और दूसरी चीज़ें थी मैदा और बेकिंग पाउडर वगैरह। लेकिन अब जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, इसमें बिल्कुल सारा कुछ वही चीज़ें शामिल करके ना, तो एंड पे 1 कप गरम दूध का जो होता है, बिल्कुल गरम-गरम दूध होता है, वो शामिल करके इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंड करने के बाद इसको फिर मैं रख देती हूँ बेक होने के लिए। अब बेक भी मैं ना उसमें नहीं करती, ओवन में नहीं बेक करती, मैं वो कढ़ाई में या पतीले में रख के उसी में कर लेती हूँ। और उसमें इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट सा केक बन के तैयार होता है ना स्पंज केक। पहले जब वो बनता था ना, तो वो काफ़ी हार्ड सा होता था और इतना जूसी नहीं होता था, तो वो मतलब देखने में खाने में भी इतना मज़ा नहीं आता था। अब जब से दूध शामिल करती हूँ ना, तो बच्चे फ़ौरन से वो झटपट खा लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आरिब और ईमान है, तो वो दोनों मिल के खाते हैं। तो चाय के साथ या दूध के साथ मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ कि चलो ठीक है खा लें। और घर के देसी अंडे होते हैं मुर्गियों के, तो मुझे ना काफ़ी इसमें अफोर्डेबल भी लगता है। घर बस ये कुछ नहीं, झटपट सारा कुछ मिक्स किया और बना दिया। अगर तो गैस की टेंशन ना हो ना, फिर तो इसमें बनाने की कोई मसला नहीं। लेकिन जिन दिनों में गैस टाइमिंग के साथ आता है ना, उन दिनों में फिर ऐसे की चीज़ें मुझे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही गैस आता है वैसे ही दूध गर्म कर लो, खाना बना लो, ये काम कर लो, कितने और काम होते हैं। तो वो बस 2 घंटे में, 3 घंटे में बस वो काम मुश्किल से होते हैं। और केक को बेक करने के लिए कम अज़ कम
आपको 40 से 45 मिनट तो लगते हैं। अब इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं हो सकते। तो फिर वो ना इतनी देर में बाकी जो काम होता है ना उसमें से कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन जब और कोई चीज़ नहीं करनी होती ना, बनाने वाली होती, तो फिर मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ। अब ये इसमें जो जग में रह गया ना मिक्सर, इसमें मैं गर्म दूध डाल के ना एक दफ़ा तो उसको निकाल लूँगी और सारा मिक्स कर लूँगी, और फिर ये इतने मज़े का ज़बरदस्त सा केक बन के तैयार हो गया ना, बगैर वो किसी बीटर के, किसी चीज़ के बगैर भी। पहले मुझे बहुत टेंशन होती थी कि नहीं मेरे पास तो हैंड बीटर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी। लेकिन जब से ये मैं ब्लेंडर में डाल के ऐसे बनाना शुरू किया ना, तो बहुत मज़े का आराम से बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। और ये जब बच्चे छोटे हो ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें घर में बनानी, कभी कप केक बना लिए, कभी वैसे ही स्पंज केक बना लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को खुश करने के लिए आनी चाहिए। एक तो ये घर में बना के बच्चों को वैसे बंदा थोड़ा खुश कर देता है, और दूसरा घर में बनाने के साथ ये भी होता है कि साफ़ सुथरी होती हैं। इतना हर दफ़ा बंदा बाहर से थोड़ी पहले तो देखना होता है कि अगर घर में कोई हो लाने के लिए, काम पे गए होंगे हस्बैंड, तो लाने के लिए फ़ौरी शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो इस तरह की चीज़ें अगर घर में आपके सब कुछ घर में पड़ा होता है, तो इन चीज़ों से आप बना के ना बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसे लगा? आप भी अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाती हैं कि नहीं बनाती? अगर बनाती हैं तो मेरे साथ कोई भी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी इतना कुछ बनाना मतलब मैं नहीं बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कभी-कभी कि यूट्यूब से देख के नई चीज़ें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूँ, बनाऊँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ। मैं भी दिली तौर पे मुतमईन हूँ कि अच्छा ठीक है, मैंने बच्चों को कुछ अच्छा बना के दिया है। और साथ में अपने व्लॉग के लिए भी मैं ये शामिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर नहीं था, बटर पेपर की जगह पे मैंने ये दूसरा कॉपी का जो पेज होता है वही लगाया था, तो वो भी काफ़ी आसानी से उतर गया था। इतना मतलब पहले-पहले जब मैंने बनाया ना, तो मुझे यही होता था अच्छा अब ये बटर पेपर नहीं है, मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने वो 1-2 जो वीडियो देखी थी उनमें बताया गया था कि ऐसे ये पेपर लगा के तो इसको भी कर लें तो ये भी आराम से रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त बना है। बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। जी, तो आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कि आप क्या चीज़ बनाती हैं और अपने बच्चों को कैसे खुश करती हैं। तो इस तरह क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में बाज़ छोटे बच्चे तो रोज़ा नहीं रखते। तो फिर जैसे ही ब बच्चे अगर रोज़ा ना रखे, तो अभी ये गरम-गरम था, बिल्कुल मेरे से पकड़ा भी नहीं। ये देखिए भाप निकल रही है अभी। तो कितना देखने में भी